नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब के एक और खास वीडियो में। दोस्तों, आज 33 जिलों के लिए खुशी की लहर आ चुकी है। क्या लहर आई है? इसके अलावा नवंबर बिल पास 8 जिलों के और हुए मौज कर दी है। बीडी के पैसे नहीं है, पेमेंट कब आएगा? ये बड़ा ही एक क्वेश्चन है जो एक भाई ने पूछा है। और लो, दिसंबर बिल पास से रिगार्डिंग भी आपको इस वीडियो में खुशखबरी मिलने वाली है। ध्यान दें, इनका बेरोजगारी भत्ता बंद होगा। अब वो इनका किनका होगा वो ज़रा देख लीजिएगा। पेमेंट कब आएगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अलावा आज की न्यूज़पेपर में जो अपडेट आई है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो बनी रही वीडियो के एंड तक। आगे बढ़े उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जिनका जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर दे, क्योंकि हम बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर आप तक लाते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं ताकि आपका भत्ता निरंतर रूप से जारी रहे। तो ये वाला कमेंट्स आया था एक भाई का, जिसको कमेंट्स को देखने के बाद में मेरी रूह तक आत्मा है वो तक काँप गई। भाई का कमेंट्स था कि मेरे को बीड़ी पीने के पैसे नहीं है, सरकार पैसा कब डालेगी? 4-5 महीने हो गए बंडल उधार लेते हुए। तो ये वैसे मैंने इसलिए दिखाया है, एक मजाक के लिए दिखाया है, लेकिन भाई की पीड़ा बड़ी ही दयनीय पीड़ा है। मैं इस पीड़ा को समझ सकता हूँ। और एक भाई का कमेंट्स था जो मैं नहीं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि उनका कमेंट्स था, वैसे तो मुझे पता नहीं था आज क्या दिवस है, लेकिन उन्होंने बताया कि सर आज चॉकलेट दिवस है और चॉकलेट कहाँ से लेके आए, हमारे पास बेरोजगारी भत्ते के पैसे नहीं है। देखो, ऐसे ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग, जो कहीं ना कहीं एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बर्बाद करती हुई नज़र आ रही है। तो चलो, ये थी एक मजाक के लिए जोक के लिए थी जो भाई इन लोगों ने कमेंट्स किया, इसलिए मैंने दिखाना पड़ा मुझे। अब इसके अलावा दोस्तों, पहले तो मैं बात कर लेता हूँ आज श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़ी अपडेट। चलो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फाइनली अक्टूबर 2023 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का आज बिल है वो जनरेट कर दिया गया है श्री गंगानगर के लिए। इसके बाद में तुरंत बाद में एक और अपडेट आ गई थी अलवर डिस्ट्रिक्ट से कि अलवर डिस्ट्रिक्ट का भी मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों को फाइनली अक्टूबर 2023 का बिल पास कर दिया गया है। तो इसी के साथ अब 33 जिलों में खुशी की लहर आ चुकी है, क्योंकि अब पूरे 33 जिलों के अक्टूबर 2023 के बिल पास हो गए। वो हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 11 दिन के भीतर। यदि छुट्टियों को हम हटा ले तो 9 दिन के भीतर पूरे 33 जिलों के बिल पास हो गए हैं यार। मतलब इतनी तेज़ी मैंने पहली बार ही देखी है। चलो, अक्टूबर की तेज़ी तो हमने देख ली, नवंबर की तेज़ी भी अपन देख लेते हैं। आज नवंबर के किन किन जिलों के और बिल पास हुए हैं देखो। आज सीकर डिस्ट्रिक्ट का मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का फाइनली अब नवंबर 2023 का बिल पास हो गया है। खाटू की नगरी शाम से जितने मेरे कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। और देखो, वैसे तो सीकर और नागौर पिछड़े हुए जिलों में माना जाता था। पिछड़े का मतलब ये ऐसा नहीं है हर बार उनका बिल है वो पिछड़ जाता था, लास्ट में होता था, कुछ महीनों पहले की बात करें तो हम। लेकिन भैया वो बात नहीं रही है। यहाँ के अधिकारी बड़े ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और अगले डिस्ट्रिक्टों में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो सिक्कर वालों, मुबारक हो आपको। इसके बाद में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, वो कहाँ पीछे रहने वाले थे। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का भी मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों का फाइनली नवंबर 2023 का बिल पास हो गया है। यदि हम बात करें अब तक नवंबर बिल पास कितने जिलों के हो गए, तो मैं कहूँगा इन 8 जिलों के हो गए, जिनमें जयपुर का अभी केवल हैंडीकैप जनों का यानी विकलांग जनों का ही बिल पास हुआ है। मेल और फीमेल का भी बिल बनना शेष है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें तो जयपुर के अंदर आज या तो शाम तक अपडेट हो जाएंगे। वैसे मैं आज जयपुर हेड ऑफिस भी जाके आया था, उनका यही कहना था कि हमारे को आदेश मिल चुके हैं दिसंबर तक के बिल बनाने के। तो अब धीरे धीरे नवंबर के बिल पास हो रहे हैं, तो जल्द ही आपको दिसंबर बिल पास की खुशखबरी आपको मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि आपको अगले वीक के लास्ट तक यानी गुरुवार और शुक्रवार, अगले वीक में गुरुवार शुक्रवार आएंगे, तब तक आपको खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी दिसंबर बिल पास की। तो कहीं ना कहीं बिल पास में तो तेज़ी देखी जा रही है, लेकिन साथियों पेमेंट का कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा इश्यू है जो जिसकी वजह से हम सभी लोग
प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का कमेंट्स में मानता हूँ जायज़ है कि सर बिल पास तो हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पेमेंट कब आएगा? पेमेंट ही एक मुख्य कारण है कि बेरोज़गारी भत्ते का, जो आना चाहिए समय पर रहते। चलिए इस पर भी हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक न्यूज़पेपर की अपडेट दिखा देता हूँ कि इनके बेरोज़गारी भत्ता बंद होंगे। देखो ये अलवर से लगी है बेरोज़गारी भत्ते के लिए, केवल और केवल अलवर कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से 201 आवेदकों को 1 साल बाद में स्वीकृति मिली है। और वेरीफाई फोरम इस न्यूज़ के माध्यम से आप देख सकते हो, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत जयपुर सेवा निर्देशालय की ओर से अलवर ज़िले में या संबंधित बात करें हम 33 ज़िलों की, तो 33 ज़िलों के अंदर 15 फरवरी 2023 तक के वेरीफाई फॉर्मों को आवेदन को अप्रूवल किया गया था अभी 7 फरवरी को, जिसके अंदर अलवर के 201 थे। यानी लगभग इस हिसाब से अंदाज लगाया जाए तो लगभग 5-6 हज़ार फॉर्मों को अप्रूव किया गया है। यानी मतलब 8-9 हज़ार फॉर्मों को अभी भी जगह बची हुई है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि इस महीने में कब फॉर्म दोबारा से अप्रूव होते हैं। और इसमें कह भी रखा है कि आवेदक जिनकी जिला रोजगार अधिकारी श्रेष्ठ दीक्षित जी का बताना है कि आवेदक अपनी SSO ID से EMS पोर्टल पे 7 दिन के भीतर अप्रूव्ड होने के 7 दिन के भीतर तकनीकी योग्यता को अपलोड कराए और राजकीय कार्यालयों में 4 घंटे इंटर्नशिप के लिए अपनी प्रोफेशनल डिग्री को अपलोड करे। और यदि नहीं है तो वो अपनी इस कोर्स के लिए सहमति दे। नहीं करवाने पर जॉइनिंग रिपोर्ट अपलोड नहीं करने पर बेरोजगारी भत्ता स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। तो इस इन लोगों को विशेष करके ध्यान रखने की अति बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। अब देखो मेन चीज़ बता देता हूँ, पेमेंट। देखो पेमेंट में साथियों विभाग का यही कहना है कि हमारे को जो आदेश मिले हैं गवर्नमेंट के अनुसार वो हम कर रहे हैं। अब पेमेंट डालने का कहा कोषागार यानी ट्रेजरी ऑफिस वित्त विभाग का होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हर विभाग के अंदर अलग अलग ट्रेजरी ऑफिस बने हुए हैं। और जैसे ही जयपुर मुख्यालय से इनको ट्रेजरी ऑफिसों को पेमेंट मिलता है तो आपका पेमेंट निश्चित रूप से आएगा, ऐसी बात नहीं आएगा, लेकिन एक समय रहते आ जाए तो उसकी कहना ही क्या। बाकी आपकी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 181 पे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कराए ताकि पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज हो और विभाग पर थोड़ा सा प्रेशर पड़े। ज़्यादातर अमूमन युवा यही कह रहे हैं कल बजट देखने के बाद में कि ठीक हमको कुछ नहीं दिया लेकिन कम से कम पेमेंट तो दे दो। इस बाई का जिस प्रकार कमेंट्स था, तो कहीं ना कहीं बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं ना आपकी दिनचर्या की, वो प्रभावित हो रही है पेमेंट से रिगार्डिंग। अब इतने लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, आपको भी अवेयर कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट कराएं अपने ट्रेजरी ऑफिस के नाम, रोजगार कार्यालय के नाम आप कंप्लेंट नोट कराओगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रोजगार कार्यालय ने अपना दायित्व पूरा कर दिया है बेखूबी रूप से, उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना। बाकी आज चैनल पे नए हुए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, हम आपके लिए इतनी जानकारियाँ लेके आते रहते हैं, आपको अवेयर करते रहते हैं, थोड़ा सा दायित्व तो आपका भी बनता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। बाकी शाम तक देखते हैं और क्या क्या अपडेट आती है, फिर आपको मॉर्निंग वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हंसते रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए। और आपको एक बार चॉकलेट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।